हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है चैप्टर रियल नंबर्स क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 1.3 में एग्जाम्पल 10। और बच्चों एग्जाम्पल 10 की स्टेटमेंट है शो डैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इर्रेशनल। तो बच्चों एग्जाम्पल 10 में हमें यह कहा गया है कि यहां पर हमें एक नंबर गिवन है 5 माइनस अंडर रूट 3 और हमने शो करना है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो बच्चों जैसे कि हमने इससे पीछे वाले एग्जाम्पल में शो किया था कि अंडर रूट 3 हमारा एक इर्रेशनल नंबर है, उसी वे में उसी तरीके से हम यहां पर शो करेंगे कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 वे से आ सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली इतना क्वेश्चन एग्जाम में आए, सिर्फ इतना जितनी इसकी स्टेटमेंट है, तो आपको सबसे पहले अंडर रूट 3 को इर्रेशनल नंबर शो करना होगा, जैसे कि हमने एग्जाम्पल 3 में किया है। और फिर उसके बाद जो मैं अभी करवाऊंगा वो जो स्टेप है वो आपको करना होगा, वो पूरा प्रोसेस आपको करना होगा। मतलब कि एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10 को आपको मर्ज करना होगा, ठीक है। लेकिन मान के चलो कि आपको एग्जाम में ये स्टेटमेंट आती है, लेकिन साथ में आपको ये भी यहां पर मेंशन कर दिया जाता है कि वेयर अंडर रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर, कि यहां पर इस क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा गिवन हो सकता है कि वेयर अंडर रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। मतलब आपको अंडर रूट 3 इर्रेशनल नंबर है, ये वाली कंडीशन आपको ऑलरेडी अगर गिवन हो तो आपने फिर क्या करना है कि डायरेक्टली आपको क्वेश्चन जो मैं अभी करवाऊंगा आपको वहीं से स्टार्ट करना है। लेकिन अगर आपको ये लाइन गिवन नहीं है, ठीक है, ये लाइन आपको गिवन नहीं है, तो आपको एग्जाम्पल 9 में जो हमने सब कुछ किया है वो सबसे पहले करना होगा। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में जो अभी मैं करवाऊंगा वो आपको करना होगा। तो बच्चों हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में भी हमने जैसे एग्जाम्पल 9 में किया था, यहां पर लेट करना है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 हमारा एक रैशनल नंबर है। तो बच्चों यहां पर हम लेट करते हैं कि लेट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। ओके, तो बच्चों अब हम यहां पर लेट कर चुके हैं कि 5 माइनस अंडर रूट 3 हमारा एक रैशनल नंबर है और हमने इस कंडीशन को गलत प्रूव करना है। अगर हम इसमें कामयाब होते हैं 5 माइनस अंडर रूट 3 को गलत प्रूव करने में कि ये एक रैशनल नंबर नहीं है, तो ये खुद ब खुद हमारा इर्रेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो इस जो हमने अज्यूम किया है, लेट किया है, इसके हिसाब से अगर 5 माइनस अंडर रूट 3 हमारा रैशनल नंबर है तो बच्चों ये इसके इक्वल होगा। मतलब कि 5 माइनस अंडर रूट 3 हमारा a अपॉन b के इक्वल होगा, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल 9 में बताया था। और बच्चों यहां पर आपको इसकी जो कंडीशन मेंशन करनी होगी कि वेयर a एंड b आर को-प्राइम नंबर्स, आर को-प्राइम नंबर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0। और बच्चों ये सब बातें मैंने आपको एग्जाम्पल 9 में समझा दी हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। अब बच्चों आपको क्या करना है कि जो हमारा अंडर रूट वाला पार्ट है उसको हमने अलोन किसी भी साइड में, या फिर लेफ्ट हैंड साइड हो या फिर राइट हैंड साइड में, हमने अलोन रखना है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में सिर्फ अंडर रूट 3 ही हमारे पास था, तो वो अलोन ही था, तो वहां पर हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बच्चों अगर हमें इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सा हमारे पास नंबर आ जाए, तो आपको कोशिश करनी है कि जो हमारा ये अंडर रूट वाला पार्ट है, ये जो नंबर है, इसको हमने किसी भी साइड अलोन रखना है। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूं कि अंडर रूट 3 को इस साइड भेज देता हूं और a अपॉन b को मैं इस तरफ ले आता हूं, ठीक है। तो बच्चों मैं नेक्स्ट स्टेप में इंप्लाइज का साइन डाल के यहां पर लिखता हूं कि 5। अगर बच्चों मैं a अपॉन b को इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करता हूं तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा माइनस a अपॉन b, एंड दिस इज इक्वल टू
और ये -√3 जब हमारा ट्रांसफर होगा राइट हैंड साइड में बच्चों, तो ये हमारा बन जाएगा √3। ओके, गॉट इट। तो उसके बाद बच्चों देखो क्या करना है, इस पार्ट को हमने सॉल्व करना है। और बच्चों सॉल्व हमने कैसे करना है कि यहां पर हमने एलसीएम लेना है। और जब बच्चों इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 5b -a/b। ठीक है, ये हमने एलसीएम बच्चों यहां पर लिया और √3 हमारा इन राइट हैंड साइड अलोन रहेगा। और बच्चों हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि √3 को हमने यहां पर लिख लिया इन लेफ्ट हैंड साइड और 5b -a/b को हमने इस तरफ लिख लिया। ठीक है, तो बच्चों हमारी ये कंडीशन बन गई। ओके, अब बच्चों इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको कुछ लाइनें लिखनी है। और वो लाइनें कैसे लिखनी है तो बच्चों देखें। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इंटीजर्स होते हैं, इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जो हमारे इंटीजर्स होते हैं, अगर इंटीजर्स को हम रेशो की फॉर्म में लिखते हैं, इंटीजर्स को मतलब जैसे 1/2 कर लिया या फिर 2/3 कर लिया या फिर -2/-3 कर लिया या फिर -2/3 कर लिया, तो बच्चों यहां पर 1 2 2 3 -2 -3 -2 और ये 3, ये सारे हमारे क्या है, इंटीजर्स है। मतलब जो ऊपर वाले नंबर है न्यूमिनेटर, ये भी इंटीजर्स है और जो नीचे वाले नंबर जो डिनोमिनेटर है ये भी इंटीजर्स है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जब हम इंटीजर्स को रेशो की फॉर्म मतलब कि p/q की फॉर्म में लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, रैशनल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखें हमने क्या बोला है कि a और b हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। ओके, हमने यहां पर लिखी ना कंडीशन। और बच्चों a और b अगर को प्राइम नंबर है तो वो हमारे इंटीजर्स भी हैं, क्योंकि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। मतलब कि अगर मैं 3/2 लिखता हूं तो ये मतलब आपस में कैंसिल नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि 1 के अलावा इनका कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर मैं यहां पर लिखूं 4/2 तो बच्चों ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 के अलावा इनका जो कॉमन फैक्टर 2 है, क्योंकि जो ये 2 है ये भी 2 के टेबल पर जाएगा 1 पर, और ये 4 है, ये मतलब 2 2 4 होता है तो ये 2 पर जाएगा। मतलब 1 के अलावा इसका 2 कॉमन फैक्टर है, तो दिस इज नॉट अ को प्राइम नंबर। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिखता हूं 1/2 तो बच्चों ये हमारा को प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 और 2 का कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है। ओके, तो बच्चों अगर हमारे पास देखें, अगर मैं यहां पर b की कुछ वैल्यू पुट करूं और यहां पर मैं कुछ a की वैल्यू पुट करूं, मान लेते हैं कि a को, ठीक है, a को हम 1 पुट करते हैं और b को हम 2 पुट करते हैं। ओके, तो जैसे कि स्टूडेंट्स अगर हम यहां पर a को अगर हम 1 लेट कर लेते हैं और b को 2 लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला है कि a और b हमारे को प्राइम नंबर है, तो अगर मैं a की प्लेस पर 1 पुट कर दूं और b की प्लेस पर अगर मैं 2 पुट कर दूं, तो बच्चों ये हमारा एक को प्राइम नंबर ही बनता है। ठीक है, मतलब a/b दिस इज इक्वल टू 1/2 हमारा एक को प्राइम नंबर ही बनता है। तो उसी तरह अगर हमारे पास 5b -a/b, ये हमारे पास जो रिलेशन है, अगर यहां पर भी अगर मैं b की प्लेस पर 2 पुट कर दूं और a की प्लेस पर 1 पुट कर दूं, ठीक है, यहां पर मैं 2 पुट किया तो 5 2 10, ओके, 5 2 10, 10 -1/2, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 9/2। तो बच्चों 9/2 देखो हमारा क्या बनता है, यहां पर 9 भी हमारा इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है और ये दोनों हमारे पॉजिटिव इंटीजर है और ये एक रैशनल नंबर है। ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो बच्चों यहां पर हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि 5b -a/b हमारा एक इरेशनल हमारा एक रैशनल नंबर है, क्योंकि यहां पर a और b हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा रफ वर्क। तो आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो और मैं इसको रफ कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स अब देखो हमने यहां पर क्या लिखना है, हमने यहां पर लिखना है कि हेयर 5b -a/b is a rational number, is a rational number। और ये रैशनल नंबर बच्चों क्यों है, यहां पर हमने रेफरेंस भी देना है।
बिकॉज a and b belongs to integer, या फिर a and b are integers, because a and b are integers। ठीक है बच्चों, क्योंकि a और b हमारे इंटीजर्स है और इंटीजर्स हमारे रेशो की फॉर्म में है, तो इसलिए ये रैशनल नंबर है। तो बच्चों देखो, ये जो हमारा पार्ट है ये √3 के इक्वल है। तो अगर ये वाला पार्ट, राइट हैंड साइड वाला पार्ट, अगर ये रैशनल नंबर है और ये इसके इक्वल है, तो जाहिर ही बात है कि √3 भी हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर √3 इज ए रैशनल नंबर। √3 इज ए रैशनल नंबर। बट बच्चों हमें यह पता है कि जैसे कि हमने एग्जांपल 9 में प्रूफ किया था, और मैंने आपको यह भी बोला था स्टार्टिंग क्वेश्चन करते समय कि आपको एग्जाम में अगर इतना क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले √3 को इररेशनल नंबर प्रूव करना होगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम लिख सकते हैं कि बट वी नो डेट, कि हम जानते हैं, वी नो डेट, कि हम जानते हैं कि √3 इज एन इररेशनल नंबर, इज एन इररेशनल नंबर। और अगर बच्चों ये हमारा एक इररेशनल नंबर है √3, तो हमने जो अजम्पशन की थी, हमने जो यहां पर लेट किया था कि 5 माइनस √3 a/b के इक्वल है, और ये क्यों था, क्योंकि 5 माइनस √3 को हमने रैशनल नंबर लेट किया था। तो बच्चों ये हमारा जो हमने लेट किया था, अजम्पशन थी, ये हमारी रॉन्ग है। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर, बट वी नो दैट √3 इज एन इररेशनल नंबर, देयरफॉर our assumption is wrong। जो बच्चों हमने लेट किया था वो रॉन्ग है। तो अगर वो रॉन्ग है तो मतलब 5 माइनस √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो देयरफॉर 5 माइनस √3 इज नॉट ए रैशनल नंबर। अगर बच्चों ये रैशनल नंबर नहीं है तो क्या है, हेंस लिखेंगे, हेंस इट इज एन इररेशनल नंबर, इट इज एन इररेशनल नंबर। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ आया होगा, और इसको मैं एक बार समराइज कर देता हूं। देखें, हमें बोला गया कि हमने शो करना है कि हमारा ये जो नंबर है ये इररेशनल नंबर है। सबसे पहले बच्चों हमने यहां पर लेट करना है कि जो हमें नंबर गिवन है ये रैशनल नंबर है, और अगर ये रैशनल नंबर है तो ये a/b के इक्वल होगा, और a और b हमारे क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे, एंड b नॉट इक्वल टू 0 यहां पर होगा। इसको बच्चों हमने सॉल्व करना है, और √3 को हमने किसी भी साइड पर अलोन रखना है, तो हमारी ये कंडीशन बन जाएगी, हमारा ये रिलेशन बन जाएगा। और हमने बताया कि a/b अगर हम इंटीजर्स को रेशो की फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर बन जाते हैं। तो इसी तरह देखें यहाँ पर b/b ये भी हमारे क्या बन रहे हैं, रैशनल नंबर बन रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हेयर 5b माइनस a/b इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, देयरफॉर √3 इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि अगर ये वाला पार्ट इस रिलेशन में, अगर राइट हैंड साइड वाला पार्ट रैशनल नंबर है और ये इसके इक्वल है, तो √3 भी हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। लेकिन बच्चों जैसे कि हमने सोल्व भी किया है और हमें पता भी है कि बट वी नो दैट √3 इज एन इररेशनल नंबर, क्योंकि जो √3 हमारा इररेशनल नंबर है ये हमें पता है, इसलिए जो हमने अज्यूम किया था वो गलत है, इज रॉन्ग। ठीक है, हमारी जो अजम्पशन थी वो रॉन्ग है। देयरफॉर 5 माइनस √3 इज नॉट ए रैशनल नंबर। ठीक है, 5 माइनस √3 हमारा रैशनल नंबर नहीं है, तो अगर वो रैशनल नंबर नहीं है, हेंस इट इज एन इररेशनल नंबर। तो ये हमारा एक क्या है, एक इररेशनल नंबर है। तो बच्चों आई होप कि आपको एग्जाम्पल 10 समझ आया होगा, और कुछ अगर प्रॉब्लम्स हो इसमें तो हमसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच। Subscribe my channel. Thank you.